दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर गांव सुनहरापुर। यहाँ के बच्चे बहुत चंचल और शरारती थे। वे पढ़ाई से दूर भागते, झूठ बोलते और बड़ों की बात नहीं मानते। गांव के बुजुर्ग बहुत चिंतित थे। सबसे ज्यादा शरारती थे चिंटू, गोलू, मीना और राजू। इन चारों की आदतें इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके माँ बाप भी हार मान चुके थे। वे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, स्कूल में दोस्तों की किताबें छिपा देते और हर बात पर झूठ बोलते। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास एक पुराना सुनहरा किनारे वाला आईना था। वह गांव के चौक पर आकर बोला, ये जादुई आईना है, जो भी इसमें देखेगा उसे अपनी आत्मा का असली रूप दिखेगा। बच्चे हंस पड़े। उन्हें लगा ये कोई मजाक है, पर बूढ़े साधु ने मुस्कुराकर आईना चौक में टांग दिया और कहा, जो अपनी आदत सुधारना चाहता है वह इसमें देखे। अगले दिन सबसे पहले चिंटू ने आईने में देखा। उसे खुद की शक्ल किसी राक्षस की तरह दिखी। गंदे हाथ, लाल आंखें और डरावना चेहरा। वह डर कर भागा। फिर गोलू ने देखा। वह एक सुअर की तरह गंदा और आलसी दिखाई दिया। मीना को एक बिच्छू जैसा रूप दिखा जो हर किसी को डंक मारने के लिए तैयार हो। राजू को खुद का चेहरा धुएं और काले धब्बों से भरा दिखा, झूठ की कालीमा में ढका हुआ। सभी बच्चे डर गए। वे साधु के पास दौड़े। साधु बाबा ने बच्चों से कहा, ये आईना जादू से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। जैसे तुम भीतर से हो वैसे ही तुम बाहर दिखते हो, लेकिन याद रखो ये बदला जा सकता है। बच्चों ने पूछा, कैसे बाबा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलो, बड़ों का कहना मानो, पढ़ाई करो और अच्छे कर्म करो। रोज एक अच्छा काम करो और हर हफ्ते इस आईने में देखो, जब तक तुम खुद को फिर से सुंदर और चमकता ना देखो। अब सब बच्चे बदलने लगे। चिंटू रोज स्कूल जाता और झूठ नहीं बोलता। गोलू सफाई करने लगा। मीना सबकी मदद करने लगी और राजू ने झूठ बोलना छोड़ दिया। धीरे धीरे जब वे आईने में देखते तो उनका चेहरा सामान्य और फिर सुंदर होता गया। एक महीने में वे पूरी तरह बदल गए। साधु बाबा ने आखिरी बार आईना सबको दिखाया। अब सब बच्चों की आत्मा चमक रही थी। कोई डरावना नहीं था। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सबने जादू को नहीं, अपने मन को बदला है। यही सच्चा जादू है। इसके बाद वे आईना गांव को सौंप कर चले गए। अब वह आईना चौक पर टंगा था और सभी बच्चों के लिए एक सीख का प्रतीक बन गया था। हमारी आदतें ही हमारा असली चेहरा बनाती हैं। अगर हम खुद को भीतर से सुधारें तो बाहर की दुनिया भी सुंदर हो जाती है।